भाई बड़े अच्छे लगने ही लगे थे राम और प्रिया साथ साथ, क्योंकि उनकी सगाई जो होने वाली थी। लेकिन जैसे कि सीरियल के इतिहास में होता आया है, द लेगेसी लिव्स ऑन। जी हाँ, सगाई पर हो जाता है बड़ा खुलासा। अब ये बड़ा खुलासा क्या है, चलिए सगाई पर जाकर ही आपको बताते हैं। राम, प्रिया, क्या है ये? तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हो? कोई गलतफहमी हुई है? लेकिन ये इंडिया है, अब्रॉड नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में तुमने सोच भी करी? तुम समझता हो? तुम इसकी बात में कैसे आते? तू बता ना, चुप क्यों? बता ना, हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों करना चाहते हैं? फिर राम और प्रिया एक साथ बड़े अच्छे लगते हैं, तो बताइए फिर इनकी सगाई होने में देरी होनी चाहिए क्या? नहीं ना। यही तो प्रिया की होने वाली सासू माँ भी कह रही हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है, और मैं हमेशा से चाहती थी कि राम की शादी हो जाए, तो शादी की शुरुआत जो है वो इस सगाई से हो रही है। आज जरा ताम झाम तो देखिए। ये ताम झाम है राम और प्रिया के एंगेजमेंट का। इस एंगेजमेंट पार्टी में स्यापे भी होने वाले हैं, और स्यापा कोई और नहीं है बल्कि खुद प्रिया का एक्स बॉयफ्रेंड युवराज करने वाला है। अब वो क्या है ना, युवराज को पता चल गया है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है केवल 3 महीनों के लिए। तो वो चाहता है कि जैसे तैसे राम की माँ को इस बात की खबर मिल जाए। युवराज को पता चल जाता है कि राम और प्रिया कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं, और वो वैसे ही बहुत जेलस था कि प्रिया राम से शादी कर रही है। तो उसको जैसे ही पता चलता है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं, तो उसका दिमाग दौड़ता है कि अगर ये वाली चीज़ अगर राम की माँ के सामने आ गई तो उनकी शादी टूट जाएगी। विश तो यही करते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, और दोनों जो है जो साथ में बड़े अच्छे लगते हैं वो हमेशा ऐसे ही अच्छे लगते रहे। इधर खलनायक ने चाहा तो उधर मम्मी को पता भी चल गया। जब माँ ने इस सगाई होने से पहले प्रिया से इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर के बारे में पूछा, तब देखिए प्रिया के जवाब ने कैसे होने वाली सासू माँ का दिल जीत लिया। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करे, और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मीन्स ओनली कि उसमें कुछ शर्तें हैं, और रिश्तों में शर्तें नहीं होती। बहुत अच्छे से प्रिया ने उसे एक्सप्लेन किया, और जिसने भी चाहा था कि ये इसमें खलल हो जाए और ये जो भी सेरेमनी है इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, वो नहीं हुआ। बिकॉज आई गेस अच्छे लोगों का साथ भगवान भी देता है, और मुझे और ज़्यादा प्यार आ गया प्रिया पे और उसकी सोच पे और जिस तरीके से वो सोचती है। सो आई गेस कि मोस्ट प्रोबेबली एंगेजमेंट अच्छे से हो जाएगी। वही राम जो हमेशा कुछ न कुछ कहता ही रहता है, कि कभी भी चुप नहीं रहता है। आज देखिए प्रिया को किस तरीके से निहार रहा है। राम की गर्लफ्रेंड कृति भी वहीं पर है। अब पूरा मामला तो ये है कि कृति किसी वजह से अभी शादी नहीं कर सकती है, और राम की माँ ने जिद कर रखी है कि जब तक तू शादी नहीं करेगा वो ऑपरेशन नहीं करेगी। मम्मी जी ऑपरेशन नहीं करवाएगी बिना शादी के, और मैं अभी शादी कर नहीं सकती। एंड सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि देन आई सजेस्टेड कि आप प्रिया से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। लेकिन अब जब ये एक्चुअली हो रहा है, और जितना प्यार मम्मी उसको दे रही है और जितनी प्यार से राम उसको देख रहा है, बहुत दुख हो रहा है। फिर क्या राम को ये आइडिया दिया गया कि प्रिया से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो, मम्मी को तो हम संभाल लेंगे। तो देखा ना आपने पूरा माजरा क्या हुआ। करने गया था युवराज कुछ और, लेकिन हो गया कुछ और। प्रिया की बातों से इम्प्रेस होकर सासू माँ ने आधी प्रॉपर्टी प्रिया के नाम कर दी। मुझे लगता है कि दोनों सोलमेट्स हैं, और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में इतना ख्याल करते हैं, इतना सोचते हैं। तो जो राम का है वो प्रिया का भी है। फिर भी लीगली मैंने चाहा है कि दोनों का आधा आधा हो जाए, क्योंकि उसे बेटी मान लिया है, उसे बहू नहीं माना है। अब मम्मी जी भी जानती हैं हमारी तरह कि ये शादी 3 महीने की नहीं बल्कि जन्मों जन्मांतर की है। तो ऐसे में प्रॉपर्टी तो प्रिया के नाम करना ही था। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ, ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।